तो गाइस कैसे आप सब। मैं वीरेन रुद्राक्ष एम्पायर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल रुद्राक्ष एम्पायर्स पर। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो एक 300 स्क्वायर यार्ड में बना हुआ घर है जिसका फ्रंट 33 फीट का है और इसकी जो लेंथ है वो 78 फीट की लेंथ है। और बेसिकली इस घर की जो खास बात ये है कि ये AI ऑपरेटेड है। बेसिकली इसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू भी ऑपरेट करना चाहे तो कर सकते हैं, बाकी वो आपकी चॉइस है कि आप इसको कैसे मैनेज करते हैं। आप AI को ऑफ कर दीजिए, मैनुअली कर सकते हैं। तो ये जो लोकेटेड है घर, इसकी लोकेशन इसको बहुत खास बनाती है। ये फेज 2 ओमेक्स न्यू चंडीगढ़ के अंदर लोकेटेड है और जिसको हम लोग आने वाले टाइम पर सेक्टर 14 के नाम से भी जानते हैं और या जानेंगे। तो बेसिकली इस घर की जो एंट्रेंस है वो आपकी यहाँ से शुरू होती है और इस घर के सामने जो सड़क आ जाती है वो 40 फीट की सड़क है। तो न्यू चंडीगढ़ में आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं या किसी भी प्रोजेक्ट में जाते हैं तो 40 फीट की सड़क आपको मैंडेटरी है जो दी हुई है यहाँ पे। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको घर के अंदर भी दो बड़ी गाड़ियों की कार पार्किंग दी गई है। कि जो मेन एंट्रेंस है वो आपकी यहाँ से शुरू होती है। आपका जो प्लॉट का एरिया है जहां पर इस घर का मेन जो डोर है जहां से आप पार्किंग के लिए गाड़ी से एंट्री करते हैं वहां से शुरू होता है, लेकिन आपके जो घर की जहां पर आप रहते हैं उस घर की जो एंट्रेंस है वो आपकी यहाँ से शुरू होती है। और किसी भी घर की जो एंट्रेंस है वो आपको बताते हैं कि आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो किस तरीके से है। तो बेसिकली इस घर में जब हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने एक फिंगरप्रिंट वाला जो लॉक दिया हुआ है वो यहाँ से आप इसको अनलॉक करके अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे राइट हैंड साइड पर इन्होंने एक एरिया दिया हुआ है। तो इस एरिया को आप एज अ ड्राइंग एरिया भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही इन्होंने पाउडर एरिया भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप अपने सोफे वगैरह लगा करके अपने गेस्ट के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहे तो उसके साथ कर सकते हैं, या आप आपने एक छोटा सा कोई ऑफिस सेटअप भी बनाना है तो वो भी आप इजीली यहाँ पर बना सकते हैं। तो गाइस इसके साथ ही आपका जो है अटैच वॉशरूम आ जाता है। तो अगर आप वॉशरूम भी देखेंगे तो काफी बढ़िया क्वालिटी का इसमें से इन्होंने सामान लगाया हुआ है। तो जो वॉशरूम भी है वो आपका इसी एरिया के साथ अटैच मिलता है ताकि आपकी घर की जो प्राइवेसी है वो डिस्टर्ब ना हो। तो अब हम लोग मेन डोर से थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे राइट हैंड साइड पर ही अगेन इन्होंने एक छोटा सा और एरिया दिया हुआ है। हालांकि छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा एरिया है। तो ये वाला जो एरिया भी आप देख रहे हैं ये इन्होंने इसको एज अ डाइनिंग एरिया इसको डेवलप करा है। तो बाकी वो आपकी इच्छा है कि आप इसको कैसे यूज करना चाहें। तो ये फिलहाल आपके लिए डाइनिंग एरिया का ऑप्शन बहुत बढ़िया निकल के सामने आएगा। और अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि ऊपर फॉल सीलिंग का काम भी इन्होंने बहुत जबरदस्त और बहुत लग्जरियस इन्होंने फॉल सीलिंग का काम करवाया हुआ है। सारा वुड वर्क इनका जो है एज इट इज आपको साथ के साथ मिलने वाला है। तो अभी हम लोग इस घर के अंदर जो भी चीजें लगी देख रहे हैं, चाहे वो इसकी लाइट हो, चाहे वो पंखे हो, चाहे वो गीजर हो, चाहे ये गमले क्यों ना हो, तो मतलब ये सारा का सारा आपको जो है इस घर के साथ एज इट इज मिलने वाला है। इस घर की कीमत की बात मैं थोड़ी देर बाद करूंगा जब ये वीडियो हम लोग खत्म करेंगे। तो दोस्तों मैं बता रहा था आपको कि जैसे ही हम लोग मेन डोर से एंट्री करते हैं तो हमारे राइट हैंड साइड पर तो आपका ड्राइंग एरिया आ गया और एंट्री से थोड़ा सा हम पीछे आएंगे तो इस तरफ आपका जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है इस तरफ आपका किचन आ जाता है। किचन एरिया भी जो है वो आपका काफी ओपन और काफी स्पेशियस दिया हुआ है। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो जितना भी सामान लगा हुआ है, चाहे वो चिमनी है, हॉब है, आपका डिश वॉशर है, या फिर आपका माइक्रोवेव है या ओवन है, जो भी अभी आप यहाँ पर लगा देख रहे हैं वो आपको एज इट इज मिलने वाला है। ये मॉड्यूलर किचन जो है आपका एज इट इज रहेगा। और इसमें भी इन्होंने प्लस पॉइंट और दिया है कि आपका ड्राई किचन का एरिया अलग रखा है और वेट किचन का एरिया जो है अलग रखा है। तो दोस्तों ये इसका मॉड्यूलर किचन है और इसके बाद जब हम लोग किचन से बाहर निकलते हैं तो फिर से हमारा जो है डाइनिंग एरिया आ जाता है जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं। तो दिस वुड बी अ डाइनिंग एरिया और इसके साथ ही जो है आपका जितना भी आप काम, अभी मैं बार बार वही बात कह रहा हूं, जितना भी आप वुडवर्क देख रहे हैं ये आपको एज इट इज यहां पर लगाया मिलेगा। इसमें आपको कुछ भी करने की अक्सर जरूरत नहीं है। तो हम लोग एंटर करते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट बेडरूम भी जो है हमारा कितना ओपन, कितना वाइडर, कितना स्पेशियस इसमें आपको साइज दिया गया है। और साथ के साथ ही आपका जो है टीवी पैनल भी इन्होंने लगा करके दिया है। और इसमें आपको साथ में वॉकिंग क्लोजेट के साथ साथ जो है आपको वॉशरूम भी जो है काफी स्पेशियस वॉशरूम इन्होंने बनाया है। और जो आपकी ड्रेसिंग एरिया की जो कबर्ड्स है वो आपकी इन्होंने फुल साइज वॉल टू वॉल दी है। आप आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर जितनी भी फिटिंग्स अभी आपको लगी हुई दिख रही हैं वो सारी आपकी जैगुआर की फिटिंग्स है। जैगुआर बहुत प्रीमियम ब्रांड है। आप अगर
यूज करते हैं जैगवार की फिटिंग्स वगैरह, तो आप जानते होंगे कि इन्होंने किस लेवल का यहाँ पर काम करवाया। तो जब आप खुद भी आकर के प्रैक्टिकली इसको देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। तो गाइस ये था इसका फर्स्ट बेडरूम। अब हम चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। तो दोस्तों हमारे फर्स्ट बेडरूम के जस्ट साथ में ही जो है इसका सेकंड बेडरूम भी आ जाता है। तो सेकंड बेडरूम भी एज यूजुअल, मतलब जैसे कि हमने अपना फर्स्ट बेडरूम देखा, ये भी उतना ही ओपन, उतना ही स्पेशियस, उतना ही लग्जरी आपका बना हुआ है। और इस बेडरूम में भी आपको ऊपर जो है फॉल सीलिंग, लाइट, पंखे, सब कुछ जो है इसमें आपको लगा लगाया मिल रहा है। आपका टीवी पैनल तक इसमें इन्होंने इंस्टॉल करके दिया। तो दोस्तों यहां पर आपका जो है एक और आपको देखेंगे कि इन्होंने वॉकिंग क्लोजेट बनाए हुए हैं, जो कि आपके कंप्लीट आपकी वॉल टू वॉल जो है आपके ये रहने वाली है स्पेस, कबर्ड्स वगैरह जो है। इसके साथ ही आपका जो है अगेन फिर से अटैच वॉशरूम है। तो वॉशरूम भी आपका एज इट इज मिलेगा आपको। आपका जो वॉशरूम है इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी आपको जो है जैगवार की फिटिंग्स देखने को मिल रही है। तो इन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है इस घर को बनाने में, कि जब आप आए यहाँ पर तो आपको एक प्रीमियम क्वालिटी ऑफ लिविंग देखने को मिले। तो दोस्तों इसके साथ ही आपका एक और एरिया आ जाता है। इसको आप जैसे चाहे यूज कर सकते हैं। इसको आप एज अ स्टोर रूम यूज करना है, स्टोर रूम यूज कीजिए। एज अ स्टडी रूम यूज करना है तो आप एज अ स्टडी रूम भी यूज कर सकते हैं। अब वो आपने डिसाइड करना है कि आपके पास ग्राउंड फ्लोर पर 3 एरियाज आ जाते हैं। एक आपका ड्राइंग डाइनिंग वाला एरिया, जो ड्राइंग एरिया है उसको आप जो है आप कैसे यूज करना चाहते हैं वो आपने डिसाइड करना है। बाकी इन 2 बेडरूम्स में से आप कौन सा गेस्ट को देना चाहते हैं, कौन सा अपने लिए रखना चाहते हैं, दोनों ही अपने लिए रखना चाहते हैं, वो आप डिसाइड कीजिए। हम लोग चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। लेकिन फर्स्ट फ्लोर पर जाने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि आप स्टेयरकेस यूज करना चाहें तो स्टेयरकेस भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप लिफ्ट के थ्रू जाना चाहें तो आप लिफ्ट के थ्रू भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी लिफ्ट जो है इंस्टॉल हो रही है, तो आप लिफ्ट के थ्रू जाना चाहें तो इन फ्यूचर जो है जब ये लिफ्ट आपकी पूरी तरह से इंस्टॉल हो जाएगी तो आप लिफ्ट के थ्रू भी जा सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग जो है स्टेयरकेस यूज करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। हम लोग खड़े हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो फर्स्ट फ्लोर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी काफी अच्छा एरिया इन्होंने निकाला है कि फर्स्ट बेडरूम पर आपको जो है इन्होंने 3 बेडरूम दिए हैं। 3 बेडरूम में से सबसे पहले हम लोग एक इसका फर्स्ट बेडरूम देखेंगे। वो बेडरूम मैं आपको सबसे पहले दिखाना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि वो मास्टर बेडरूम है, तो हम लोग यहां से शुरुआत करेंगे। तो आप देखेंगे कि अगर फर्स्ट बेडरूम भी अगर आप देखेंगे फर्स्ट फ्लोर का, अभी हम लोग फर्स्ट बेडरूम देख रहे हैं, तो फर्स्ट बेडरूम का भी जो साइज है वो काफी ओपन और काफी स्पेशियस इन्होंने दिया हुआ है। और इस बेडरूम के साथ जो है इन्होंने इसकी बालकनी भी दी हुई है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे कि इतनी बड़ी बालकनी, मतलब कितना ओपन स्पेस इसने दिया हुआ है आपको। ये इस घर का सबसे बेस्ट पार्ट है जहां पर आप अपनी फैमिली के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये वो जगह है जो मुझे पर्सनली हर एक घर में बहुत पसंद आती है। जब कोई बिल्डर है या फिर कोई इंडिविजुअल पर्सन है, जब वो अपने घर के लिए इतना ओपन स्पेस देता है, अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, तो वो सबसे बेस्ट पार्ट होता है। तो अगर आप देखेंगे कि इसकी बालकनी में भी काफी अच्छा काम इन्होंने करवाया हुआ है। तो ऊपर भी इन्होंने आपका वुडवर्क करवाया, लाइटिंग वगैरह सारी लगवा करके दी हुई है। तो ये जो बालकनी है वो आपकी यहां से आगे तक जो है मूव ऑन करती है। तो दोस्तों ये था इसका फर्स्ट बेडरूम, और इसके साथ भी जो है इन्होंने अटैच वॉशरूम दिया है। और मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि इसमें आपको इन्होंने जो है वॉकिंग क्लोजेट जो है आपको फुल साइज वॉल टू वॉल दिए हुए हैं। और इसका जो वॉशरूम है वो भी काफी ओपन और काफी स्पेशियस और थोड़ी यूनिक डिजाइन में इसको इन्होंने डेवलप करा है। तो आप देखेंगे कि इसमें भी इन्होंने जो है जैगवार की फिटिंग्स लगाई हुई है। तो अब हम लोग जो है इसके फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम से बाहर निकलते हैं। तो आप देखेंगे कि इसके साथ ही जो है इसका सेकंड बेडरूम भी आ जाता है। तो गाइस दिस वुड बी योर सेकंड बेडरूम। और ऑनेस्टली मैं कहूंगा कि ये जो सेकंड बेडरूम है इस फर्स्ट फ्लोर का, ये हमारे पहले वाले बेडरूम से थोड़ा सा छोटा जरूर है, बट जो आप अगर आप इसको एज ए किड्स बेडरूम के हिसाब से डिजाइन करना चाहें तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन आपके लिए बन सकती है। या फिर आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, या फिर अपने घर में मतलब जो भी आपका फैमिली मेंबर है आप उसको ये रूम अलॉट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ भी इसका अटैच वॉशरूम है। और फिर से मैं आपको बताऊंगा कि इसके साथ अटैच वॉशरूम होने के साथ साथ इसमें भी इन्होंने जो है आपको कबर्ड्स वगैरह प्रोवाइड करवाई गई है। तो इन्होंने जो कबर्ड्स वगैरह प्रोवाइड करी हैं वो ये आप देख सकते हैं कि ये आपकी कबर्ड्स यहां पर एज इट इज रहेगी। तो
मैं आपको बता रहा था कि अगर हम अपने फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक जाना चाहें तो लिफ्ट भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो लिफ्ट है वो आपका लिफ्ट का काम यहाँ पर चला ही हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये लिफ्ट का जो है फर्स्ट फ्लोर तक आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं इसके सबसे बिगेस्ट बेडरूम की तरफ, जिसको हम लोग जो है मास्टर बेडरूम भी कहते हैं। तो गाइस दिस वुड बी अ मास्टर बेडरूम, और मास्टर बेडरूम एक्चुअल में मास्टर बेडरूम जैसा लगना चाहिए। तो यहाँ पर वो लुक देने की कोशिश की गई है। अगर आप देखेंगे तो इसका टीवी पैनल देखिए, या फिर इसकी फॉल सीलिंग की तरफ आप ऊपर ध्यान देंगे तो फॉल सीलिंग का काम भी बहुत जबरदस्त इन्होंने करके दिया हुआ है यहाँ पर। और इसके साथ ही जो है इसका अटैच वॉशरूम भी है, और वॉशरूम के साथ साथ आपके जो है फुल साइज अगेन फिर से कवर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इसके साथ जो इसका वॉशरूम है वो आप देखेंगे कि वॉशरूम का साइज भी काफी ओपन, काफी स्पेशियस, काफी वाइडर यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो अभी तक हम लोग जो है इसके फर्स्ट फ्लोर के 3 बेडरूम्स देख चुके हैं। तो उन तीनों बेडरूम्स में से ये सबसे बड़ा बेडरूम था। हालांकि मैं कहूंगा कि अभी तक हम लोग जो है इस पूरे घर में 5 बेडरूम देख चुके हैं। तो 5 बेडरूम साइज में से ये सबसे बड़ा साइज है। और इसको मास्टर बेडरूम क्यों हम कहते हैं वो आपको इसको देख करके पता लग ही गया होगा। तो गाइस मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा कि आपके इस एरिया से अटैच ये यहाँ पर इन्होंने एक डोर प्रोवाइड करवाया है, आपको दरवाजा दिया है। और इस दरवाजे का जो मेन पर्पज है, वहां से आपका सर्वेंट एंट्री करेगा और यहाँ से आपका जो है अपने सर्वेंट रूम की तरफ जाएगा। वो एंट्रेंस में आपको नीचे जाकर के दोबारा दिखा दूंगा। फिलहाल हम लोग जो है इसकी एक और ओपन स्पेस की तरफ आते हैं, या फिर अगर मैं बात करूं कि हम इसके 3rd फ्लोर या रूफ टॉप पर जा रहे हैं तो वो हम लोग यहां से आपका एग्जिट करेंगे। तो दोस्तों आप देखेंगे कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया भी जो है इन्होंने कवर अप कर रखा है बहुत अच्छे तरीके से। इसके नीचे इन्होंने वॉशरूम्स वगैरह बनाए हैं जो कि अभी हमने नीचे देखे थे। अब हम लोग चलते हैं इसके 3rd फ्लोर की तरफ। तो 3rd फ्लोर पर भी इन्होंने एक बेडरूम और दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत स्पेशियस उन्होंने दिया है साइज उसका। और साथ ही इसका जो है सर्वेंट रूम भी इन्होंने प्रोवाइड करवाया है। तो दोस्तों चलिए हम लोग खड़े हैं इसके 3rd फ्लोर पर, और 3rd फ्लोर पर हम लोग जो है देखेंगे कि यहाँ पर इसमें एक और बेडरूम इन्होंने प्रोवाइड करवाया है। साथ ही जो है सर्वेंट रूम भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो सामने की तरफ आपको जो है आधा ओमेक्स दिखाई दे रहा है। ओमेक्स का जो फेज 2 है वो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है। वो जो आप सामने की तरफ देख रहे हैं वो हाई राइज बिल्डिंग, वो आपकी द रिजॉर्ट की है। और वो जो आप मटके की शेप में एक बिल्डिंग देख रहे हैं वो बेसिकली वाटर टैंक है ओमेक्स का फेज 2 में जो लगा हुआ है। और उसके बगल में जितने भी आपको ग्रीन छत वाले जो घर दिख रहे हैं वो आपके सेलेस्टिया रॉयल के नाम से इंडिपेंडेंट फ्लोर्स बनाए थे कंपनी ने। और उससे थोड़ा सा पहले अगर आप देखेंगे तो वहां पर कंपनी ने मार्केट भी दी हुई है। तो आप ये कहना गलत नहीं होगा कि आपका जो घर है वो मार्केट के बिल्कुल पास में आ जाता है। तो दोस्तों पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कि इसका सर्वेंट रूम हम लोग देखते हैं। तो आप सर्वेंट रूम अगर आप देखेंगे तो ये भी काफी ओपन और काफी स्पेशियस है। और इसमें आपको जो है एक किचन एरिया और एक वॉशरूम एरिया यहाँ पर प्रोवाइड करवाया हुआ है। रूम के साथ ही यहाँ पर एक और बेडरूम आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो ये जो बेडरूम साइज अगर आप देखेंगे तो ये भी काफी ओपन और काफी स्पेशियस बेडरूम साइज है। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो अपने एक छोटा सा जिम सेटअप भी लगा सकते हैं। इसके साथ एक अटैच वॉशरूम भी दिया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो अटैच वॉशरूम भी है। हालांकि अभी जो है अंधेरा है तो थोड़ा शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। तो इसकी जो लिफ्ट है वो अगेन मैं आपको बता दूं कि टॉप फ्लोर तक सर्व करती है। तो ये आपकी लिफ्ट जो है वो यहाँ तक आई हुई है। और पीछे आपको जो है इतना खुला ओपन स्पेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप अपना छोटी मोटी एक पार्टी भी, अगर कोई छोटी सी गैदरिंग करना चाहें तो छोटी सी गैदरिंग भी आप यहाँ पर अपनी कर सकते हैं। क्या है, इस घर का जो ओपन स्पेस है वो भी आपका है, और आप उस ओपन स्पेस को कैसे यूटिलाइज करते हैं वो आपने सोचना है। बाकी इस घर को जो दिखाने का मेरा जो मेन पर्पस था वो यही था कि इस घर की जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मुझे बहुत पसंद आई, इस घर का डिजाइन मुझे बहुत पसंद आया, और इस घर की जो लोकेशन है मैं दोबारा फिर से बता दूं कि हम लोग खड़े हैं ओमेक्स के फेज 2 के अंदर, जिसको हम लोग न्यू चंडीगढ़ के अंदर सेक्टर 14 के नाम से जानते हैं। सेक्टर 14 फेज 2 ओमेक्स न्यू चंडीगढ़। तो दोस्तों ये थी इस घर की थोड़ी सी डिटेल, और थोड़ी सी डिटेल अगर मैं देना चाहूँ तो दे सकता हूँ आपको। उसके लिए आपको मुझे मेरे नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल बैक करना पड़ेगा। ये है आपका 300 स्क्वायर यार्ड में बना हुआ घर, जिसको अभी हमने देखा। और इस घर की जो खास बात है वो ये है कि ये आपका जो है न्यू चंडीगढ़ के अंदर है। और न्यू चंडीगढ़ की सबसे खास बात ये है कि न्यू चंडीगढ़ में ओमेक्स जैसा बिल्डर यहाँ पर आपका अवेलेबल है आपकी हर एक तरह की सर्विसेज के लिए। तो बेसिकली अभी हम लोग जो देख के हटे हैं वो 300 स्क्वायर यार्ड का घर है। और अगर आप इससे ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो मुझे मेरे नीचे दिए हुए नंबर पर आप मुझे कॉल बैक कर सकते हैं। और बाकी एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, इस घर को जब हमने इसकी वीडियो बनानी शुरू करी थी तो इस घर में जो है इसका
सर्वेंट रूम का जो रास्ता है वो अभी आपको नहीं दिखा होगा। तो गाइस ये है इसके सर्वेंट रूम का रास्ता, जो कि आपके घर की लुक को भी नहीं खराब करता और उसको सर्वेंट को आपके जो है पर्सनल एक एंट्री भी मिल गई, तो उसकी भी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं हुई ना ही आपकी। तो दोस्तों ये 300 स्क्वायर यार्ड का घर आपको न्यू चंडीगढ़ में ओमेक्स के अंदर मिलता है, फेज 2 के अंदर। मैं दोबारा बताऊंगा कि ये सेक्टर 14 के अंदर लोकेटेड है। सेक्टर 14 ओमेक्स के फेज 2 के अंदर लोकेटेड है, या फिर फेज 2 सेक्टर 14 में लोकेटेड है, आप कुछ भी समझे। तो दोस्तों मैं वीरेन रुद्राक्ष एम्पायर से आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगा, और अब मैं आपके लिए कंटिन्यूटी में ऐसी बहुत सी शानदार जो है वीडियोस लेकर के आता रहूंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। मैं वीरेन रुद्राक्ष एम्पायर से आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।